नमस्कार, भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। विगत महीने में जनपद सिद्धार्थनगर के सोहरगढ़ तहसील अंतर्गत स्थित ग्राम चदई में घटी आगजनी की घटना, जो कि समूचे जनपद में चर्चा का विषय बनी। भंडारपुर ने महीने के आखिरी सप्ताह में तहकीकात किया। भंडारपुर उस प्रकरण पर अपनी नज़रें जमाया हुआ था। हम आपको उपद्रवी गांव के लोगों के द्वारा आगजनी की घटना होने के बाद पुलिस से जूझ रहे वीडियो को दिखाते हैं। आप उसे देखें, जो कि ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला था। चला गया ना जाना थे कि बहनी मार की बहनी आपने देखा उग्र ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के लोगों पर किया गया हमला। भंडारपुर अब आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता से साक्षात्कार को सुनवा रहा है। गोरख चौधरी ने प्रकरण को शुरू से उठाने से लेकर के और हाई कोर्ट तक मामले को उठाया। अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट से आदेश जो मिला, उस पर जिला प्रशासन से लेकर के तहसील प्रशासन तक को आदेश का अनुपालन करने के लिए जो जागरूकता सक्रियता निभाई, हम उनसे लिए गए बयान को आपको सुनाते हैं। भंडारपुर उनके द्वारा लिए गए साक्षात्कार को आपको सुना रहा है। आप उन्हें सुने। गोरखनाथ चौधरी का क्या कहना है? आपका क्या नाम पड़ेगा? गोरखनाथ चौधरी। गोरखनाथ चौधरी जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? यहीं के चंदई के रहने वाले। चंदई जी। थाना सोहरगढ़ जी। और चौकी आपका कोटिया पड़ेगा? इस समय तो कोटिया, लेकिन थाना सोहरगढ़ है, चौकी कोटिया है। ये आपके यहाँ जो मामला हुआ जी, तो वो आगजनी वाला या उससे जुड़ा जो प्रकरण आप बताया जाता है कि आप रास्ते को लेकर के ये जैसे इसमें रास्ता के लेकर के बात चल रही थी। क्या रास्ता विषय क्या है? तो रास्ता के विषय से हमारा यहाँ नंबर घर बना है। नंबर में आपने घर में जी, और सामने जो है अवैध अतिक्रमण मतलब सब लोग कर लिए हैं रास्ते से। हमारे खुला और सड़क की जमीन है वो। तो यहाँ पर हमने जो है तमाम मतलब पंचायत में, उसमें भी ये सब कहें कि कुछ नहीं देंगे, जाइए जहाँ जाना हो। कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए? ये देवीकरण और उसके बाद राजिंदर और गम्मल, तीनों लोग ये सब किए हैं। वो जमीन कैसी है जिसको अतिक्रमण किए हैं लोग? वो खुलावा और सड़क है सरकार की। खुलावा और सड़क है। जी जी। तो आपने इस पे कंप्लेंट किया? इस पर कंप्लेंट किए, तमाम आला अधिकारियों से कंप्लेंट किए। यहाँ से नहीं सुनवाए हुए, फिर PWD के पास लिए। उन्होंने फिर आया करके नोटिस दिया कि हम मतलब खाली कर दो इसको। फिर नहीं खाली किए। फिर हमने जो है जा करके उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद गए। वहाँ से IPL नंबर मतलब हमारे पास कागज है पूरा आदेश का, तो वहाँ से आदेश लाए। उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ 2019 12 तारीख को आदेश हो गया दिसंबर में। फिर भी नहीं गिराया, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद फिर जो है अधिकारी इधर उधर करने लगे। 2019 की 2020? 2019 से ये प्रकरण चल रही है। 2019 से ही ये मतलब जी जी चल रहा है। जी, इसमें दौड़ते दौड़ते मतलब सब एकदम तबाह हो गए। बाद में जब हाईकोर्ट का आदेश आया तब फिर लॉकडाउन पड़ गया उधर। और जा करके
मार्च जो है, मार्च में आदेश हुआ। आदेश होने के बाद लॉकडाउन हो गया। इधर से ना करके इस समय तहसीलदार नया बदल गए, तो इन्होंने कहा कि ठीक हम दिलवा देंगे। तो इन सबको नोटिस भी दिया गया, लगभग नोटिस एक धर्मवीर भारती। जी धर्मवीर भारती को उन्होंने आदेश दिया। आदेश देने के बाद कम से कम महीना दिन से ऊपर हो गया नोटिस देने के बाद कि आप सब हट जाइए, फिर भी ये सब नहीं हटे। फिर भी तो तहसील प्रशासन किस तारीख को आया यहाँ पे? यहाँ पर 24 तारीख को आया। 24 तारीख को 11 बजे प्रशासन पहुँच गए। 24 मार्च जी 2021। जी 3 घंटा इन सबको समय दिया गया कि आप सब खाली कर दीजिए, फिर भी ये सब नहीं खाली किए। उसके बाद उधर जो है अतिक्रमण हटाने लगे, जिसे भी ला करके हटाते वक्त जो है इधर हटाएं, उधर फिर पहुंचे तो हल्ला कर दिया गया कि सिलेंडर है। उसके बाद अब पता नहीं अतिक्रमणकारियों के द्वारा कैसे कैसे वहाँ पर जो है आग लग गई अचानक, जबकि आग बुझा दिया गया। आग का विषय क्या? आग लगने के बाद आपके नॉलेज में क्या है, कैसी लगी? नॉलेज ऐसे है कि जैसे समझ लीजिए उनका चाय बन रहा था, उसके बाद उसको प्रशासन ने बुझवा दिया, भट्टी बंद कर दिया। उस दिन तो बताया जाता है कि भट्टी नहीं, चाय बनी थी गैस सिलेंडर से। नहीं जलाई गई? नहीं, भट्टी भी जल रहा था, सबको हटा दिया गया था। उसके बाद में सब प्रशासन काम कर रहे थे। भट्टी बुझा दिया गया। उसके बाद पुलिस की निगरानी में भट्टी बुझा दिया गया था। इसके बाद फिर उसके बाद हटाया जाने लगा। हाँ, एक अतिक्रमणकारी को बीच वाला हटा दिया गया। उसके बाद उनका चालू हुआ, आधा हट गया था, बस अचानक जो है वहाँ से आग निकलने लगी। फिर भी जीसीबी गिराता रहा, जब ज्यादा लपट होगी तो भाग गए वहाँ। ऐसा हो सकता है कि भट्टी में जो आग बची रही है उसी से लगा? नहीं एकदम बिल्कुल, वो 2-3 बाल्टी पानी ना। फिर आग अचानक आग कहाँ से? अब उसे उन्हीं के घर से लगा है। नहीं लगा तो एक बात सही है, होटल के घर से लगा, लेकिन अचानक बुझाने के बाद भी आग, भट्टी की आग बुझाने के बाद आग लगने का क्या चांस है? अब उसमें ये चांस है कि साजिश हो सकती है, साजिश करके हमको ऐसा कोई क्यों करेगा? ऐसा कर सकता है, जैसे ये सभी कहते थे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जहाँ से। वो अलग विषय है, वो प्रशासन हटाएगा, आपका कोई विषय नहीं है। इसमें आग लगने का आग अगर मान लीजिए आपके अनुसार कोई अगर आग लगाता भी है, कोई लगाता है तो उससे आपको क्या? उसमें है कि सब प्रशासन भाग जाएगी। प्रशासन भाग जाएगा, ठीक है, लेकिन कोर्ट का आदेश तो प्रभावी रहेगा ना। हाँ, कोर्ट का आदेश तो बरकरार रहेगा। उसमें आपके ऊपर आरोप नहीं लगता, प्रशासन के ऊपर नहीं लगता। आग अगर लगी तो आज मान लो आग का विषय आ गया। जी कोर्ट का आदेश तो प्रशासन मानेगा, आज नहीं कल फिर करेगा तो वो तो अलग विषय है। जी फिर क्या लगता है आपको? आग लगने का आकस्मिक आग लगने की बात समझी जाए? भट्टी नहीं आकस्मिक नहीं, उसको साजिश समझा जाए। साजिश आपके अनुसार आग लगाई गई इस नाते की प्रशासन हट जाए, फिर हम सब बरकरार रहे, तमाम अपना सब हो, गाँव में हमारे खत्म हो जाए, यही कारण हुआ है। आपके घर पे भी कुछ लोगों ने मतलब तोड़ किया? जी वही आक्रमणकारियों के पूरे परिवार पूरा टूट गया, डंडा लाठी लेकर के आक्रमण करने लगे कि पल्ला तोड़ो उनको मार दिया जाए। इसी तरीका से हम अपना पल्ला बंद कर दिए घर में। उसके बाद प्रशासन आई कि तुम सब घर में ही रहो, बाहर नहीं निकलो, और सभी कम है। उसके बाद फोर्स पहुँची है, फिर भी वो गाली गलौज ही देते रहे, बहुत काफ़ी शाम तक ही गाली गलौज देते रहे। उसके बाद प्रशासन की मदद से हम अपने उचित स्थान पर पहुँच गए। मतलब आपके घर पे लोगों ने हमला बोला? जी यहाँ तक आ गए थे, पूरा सब पल्ला सब तोड़ने लगे थे। जी फिर हमको आप मतलब कुछ दिनों तक घर से? जी घर छोड़ के हम चले गए। हम कहें कि भाई अभी सब आक्रमण कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। आज आप आए? आज भी आए, अभी देखिए सब पड़ा है। मतलब ये 29 मार्च 2020 को? जी भंडापुर आपको मामले से संबंधित अभिलेखीय तथ्यों को दिखा रहा है। आप एक नज़र उसे देखें, उसको देखने के बाद मामले का जो दूसरा रुख है उससे आप रूबरू होंगे, ऐसा भंडापुर को विश्वास है।
तथ्यों का अवलोकन किया। मामले से संबंधित जो अभिलेखीय है उसको आपने देखा। मामला दो तरह के उसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी की घटना एक पक्ष कह रहा है घटी और एक पक्ष कह रहा है घटाई। कुल मिलाकर के दावे दो तरह के हैं। एक तरह के दावे याचिकाकर्ता की माने तो आग लगाई गई, इसलिए लगाई गई क्योंकि मामले को उलझाना था उन लोगों को जो हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने देना चाहते थे। यदि स्थिति ऐसी है तो सब कुछ हो जाने के बाद, आगजनी की घटना के बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, मतलब अतिक्रमण आज भी बरकरार है। अब देखना यह है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन ऐसी विषम परिस्थिति में तहसील प्रशासन शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर कैसे करेगा।